हमारा 151 क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो जवाब है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी और सी दोनों। तो जवाब है बी और सी दोनों। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो जवाब है शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। हमारा 154 क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना, ये सभी। तो जवाब है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हों। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ये सभी। तो जवाब है तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। हमारा 156 क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो जवाब है उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो इसके विकल्प हैं छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और सी दोनों। तो जवाब है छात्र का अशिक्षित पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। हमारा 158 क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को करने के लिए बोझ ना मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका जवाब है काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। हमारा 159 क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? तो इसके विकल्प हैं बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो जवाब है बच्चों में समानता का विकास होता है। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो जवाब है सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। हमारा 161 क्वेश्चन है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो जवाब है शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, किसी की भी नहीं। तो जवाब है शिक्षकों की। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य के रूप में। तो जवाब है सुधारक के रूप में। हमारा 164 क्वेश्चन है,